हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीएड फर्स्ट ईयर का जो पेपर होने वाला है, थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग, उससे संबंधित मैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूँ। खास बात है, मैंने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड इनके भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने बना दिए हैं। जो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल है इसको जो जाओगे सब्सक्राइब कर देना, फिर उस चैनल पे जाकर आप प्ले लिस्ट पे जाओगे, प्ले लिस्ट ऊपर होम, वीडियो, शॉर्ट और प्ले लिस्ट ये सेक्शन बने होते हैं, ऊपर देखोगे तब आप तो प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे लिखा होगा बीएड फर्स्ट ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वहाँ पे आपको ये सभी फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और सारे पेपर मिल जाएंगे आपको। साथ के साथ इन सभी पेपर की मैं एक मास्टर क्लास मतलब वीडियो सॉल्यूशन भी बताऊंगा। एक क्लास बनाऊंगा आधी 1 घंटे की, उसमें सारे प्रश्न कवर करवा दूंगा आपको। तो इसके अगर उसको देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। वो आपको जरूर से मिल जाएगा वाला वीडियो। और टेलीग्राम का लिंक है वो भी जरूर से ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर पीडीएफ भी दे देता हूँ मैं काफ़ी बार इंपॉर्टेंट प्रश्न की। तो चलो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। पहला प्रश्न है, शिक्षण के सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं। तो लर्निंग एंड टीचिंग का जो पेपर है उसका जो पहला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो काफ़ी बार अलग अलग विश्वविद्यालय में पूछा गया, वो क्या है, शिक्षण के सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं। तो शिक्षण के क्या क्या सिद्धांत हुए हैं उनको आपको बताना है। What do you understand by the principle of teaching, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पता नहीं कितनी बार राजस्थान यूनिवर्सिटी में, शेखावाटी यूनिवर्सिटी में, अजमेर यूनिवर्सिटी हो गई, चाहे मत्स्य यूनिवर्सिटी हो गई, चाहे कोटा यूनिवर्सिटी, उसमें पता नहीं कितनी बार इस प्रश्न को पूछा गया। अलग अलग विश्वविद्यालय में बहुत बार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। तो आप ये प्रश्न जरूर से करके चले जाना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इनकी प्रकृति का उल्लेख कीजिए। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचिंग, मेंशन इट्स नेचर। तो शिक्षण से आप क्या समझते हैं और उसकी क्या प्रकृति होती है, आपको इस पर टिप्पणी करनी है। और ये प्रश्न भी सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिक्षण के सिद्धांतों से भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। लघुत्रात्मक में कैसे पूछा जाएगा, शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इस पर टिप्पणी कीजिए। और निबंधात्मक में इसके साथ इसकी प्रकृति भी पूछी जा सकती है। प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचिंग, मेंशन इट्स नेचर। तो आप जो टीचिंग से क्या समझते हैं और उसका क्या नेचर होता है, आपको ये बताना है। आप जरूर से करके जाने वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। तो विच आर द फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग, एक्सप्लेन द फैक्टर्स। मतलब जो टीचिंग होती है ना, अधिगम होता है, उसको कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो प्रभावित कर सकती हैं, आपको इस पर सविस्तार व्याख्या करनी है। विच आर द 2 फैक्टर्स आर अफेक्टिंग द इफेक्टिव लर्निंग, एक्सप्लेन द फैक्टर्स। तो ये वाला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इस प्रश्न को जरूर से करके चले जाना। चलो बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की तरफ। फिलेंडर के कक्षा कक्ष अंतः क्रिया विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिलेंडर्स क्लासरूम इंटरेक्शन एनालिसिस। तो जो फिलेंडर के जो कक्षा कक्ष का जो प्रयोग किया गया था अंतः क्रिया विश्लेषण का, आपको उस पर सविस्तार टिप्पणी करनी है, ठीक है। साथ ही अध्यापन विभाग जो होता है उस पर भी आपको स्पष्ट रूप से टिप्पणी करनी है। तो लघुत्रात्मक में पूछा जाएगा तो फिलेंडर के कक्षा कक्ष के जो अध्ययन था उस पर आपको टिप्पणी करनी होगी, और निबंधात्मक में दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है इस प्रश्न को। यह भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको पता है कोई भी साइंटिस्ट है उसके द्वारा कोई भी प्रयोग किया गया, साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, वो काफ़ी बार पूछा जाता है थ्योरी के रूप में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फिलेंडर्स क्लासरूम इंटरेक्शंस एनालिसिस, एक्सप्लेन द स्टडी ऑफ टीचर्स बिहेवियर। तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर से करके चले जाना। 5 नंबर प्रश्न है, शैक्षणिक कौशल से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशन स्किल, मेंशन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो एजुकेशन स्किल्स होती हैं आप उनसे क्या समझते हैं, आपको उसकी विशेषताएं भी बतानी है, साथ के साथ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता देना। 6ठा प्रश्न है, शैक्षणिक तकनीक के उपगमों का उल्लेख कीजिए। मेंशंस द अप्रोच ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो जो शैक्षणिक तकनीक है उसके क्या उपगम है उस पर आपको अच्छे से उल्लेख करना है। मेंशन द अप्रोचेज ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी।
अब बढ़ते हैं, ये पर्सन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, काफ़ी बार पूछा गया है, क्योंकि जो आजकल पता है आपको शैक्षणिक जो एजुकेशन होती है, शैक्षणिक जो स्कूल होते हैं उसके अंदर आजकल टेक्नोलॉजी का, तकनीक का बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लग गया है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अलग अलग बार पूछा जाता है। 7वां प्रश्न है, शिक्षण व्यवसाय से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टीचिंग प्रोफेशन। तो टीचिंग एक प्रोफेशन है, व्यवसाय है, आपको व्यवसाय के रूप में शिक्षण को आप कैसे समझते हैं, ये इसमें आपको किस रूप में बताना है, व्यवसाय के रूप में आप कैसे समझते हैं, और उसकी आपको विशेषताएं भी बतानी है साथ के साथ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचिंग प्रोफेशन, मेंशन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। 8वां प्रश्न है, अध्यापक के शाब्दिक व अशाब्दिक व्यवहार का विद्यार्थियों के अधिगम पर पड़ने वाले प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचिंग एंड स्टूडेंट्स लर्निंग। तो ये जो अध्यापक है वो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है अपनी, अगर जब बच्चा छोटा होता है तो जैसा बताया गया है कि आपको अपनी लोक भाषा या मातृभाषा में बातचीत करनी है। जैसे अपन मारवाड़ी भाषा से, मतलब राजस्थान से, तो मारवाड़ी भाषा अपनी लोक भाषा है ना, मातृभाषा है, तो बच्चे को आपको किस भाषा में पढ़ाना है, मातृभाषा में पढ़ाना है, मारवाड़ी में पढ़ाना है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चले जाए, 6th 7th 8th क्लास में हो जाए तो आपको हिंदी में पढ़ाना है, और फिर और हायर एजुकेशन में जाए तो बच्चे को अदर भाषाएं, जैसे आपकी टेक्नोलॉजी की भाषा हो गई, इंग्लिश में पढ़ाओ, जर्मन में पढ़ाओ, और अन्य कोई भाषा जो उसको जरूरी हो उस भाषा में पढ़ाओ। साथ के साथ आप किस प्रकार की भाषाओं को, क्योंकि आपको पता है पहली एजुकेशन बच्चे की घर होता है और उसके बाद में टीचर होता है। जिस दिन बच्चा स्कूल में चला जाता है उस दिन वो अपने, चाहे आप बच्चे को माँ बाप कुछ भी बता दें, लेकिन अपने माँ बाप से भी ज़्यादा बच्चा अपने अध्यापक की बात सुनता है। तो आप किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं बहुत मायने रखता है, तो इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है अलग अलग विश्वविद्यालयों में। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग। तो ये वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पता नहीं कितनी बार अलग अलग विश्वविद्यालय में पूछा गया, तो आप एक बार जरूर से करके चले जाना। चलो 9वां प्रश्न है जिसमें आपको परिभाषा देनी है। पहली परिभाषा किसकी है, दल परीक्षण किसे कहा जाता है। तो दल परीक्षण जो किया गया था, जो सिद्धांत दल परीक्षण का सिद्धांत, उस पर आपको क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। बी नंबर प्रश्न है, व्यवहारिक आचार संहिता से आप क्या समझते हैं। तो व्यवहारिक आचार संहिता से क्या समझते हैं, आपको इस पर टिप्पणी करनी है। यह भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्हाट इज ए टीम टेस्टिंग। तो टीम टेस्टिंग क्या होती है आपको यह बताना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। तो आप प्रोफेशनल कंडक्ट से आप क्या समझते हैं, आपको इस पर भी टिप्पणी करनी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों के दोनों प्रश्न आप करके चले जाना। साथ के साथ ये प्रश्न आपको लगभग विश्वविद्यालय में पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों को भी करके चले जाना। और साथ के साथ मास्टर क्लास देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। धन्यवाद।